नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम की 5 इकसाम हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है, लाजमी मद। ठीक है, इसमें कोई ऐसा सबब मद का पाया जाएगा जिसकी वजह से मद करना लाजिम होगा, मद वहां पे करना लाजिम है। इसकी 5 इकसाम है जिनकी मिकदार तूल है। अब इसकी यानी कि जितनी भी इकसाम आएंगी मद्दे लाजिम की, उन सब में तूल किया जाएगा। और तूल मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया कि तूल की मिकदार 6 अलिफ होती है। ठीक है, 6 अलिफ के बराबर लंबा करना तूल कहलाता है। अच्छा, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। मुसक्कल का जो लफ्ज है वो मुशद्दद के लिए इस्तेमाल होता है। जहां पे शद होती है उस हर्फ को मुसक्कल भी कहते हैं, उस हर्फ को या उस कलिमा को मुसक्कल कहते हैं। और कलमी का लफ्ज कुरान मजीद के कलिमात, कुरान मजीद के अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। अब इससे क्या मुराद है कि ऐसी मद जो कुरान मजीद के कलिमात में होगी, कुरान मजीद के अल्फाज में होगी, और वहां रुफे मद्दा के बाद शद आ रही हो। ठीक है, इसके नाम से जाहिर होता है। रुफे मद्दा के बाद कलमा कुरानी में तशदीद हो, जैसे दाबतिन। अब हमजा यहाँ पे आप देखिए, दाल जबर अलिफ, ये अलिफ मद्दा है, और इसके बाद बा के ऊपर शद है। तो ये शद सबब बनी है कि इस अलिफ मद्दा को उसकी असली मिकदार से ज्यादा लंबा किया जाए, 6 अलिफ के बराबर। ठीक है, ये शद किस बात का सबब है कि हरूफ मद्दा को उसकी असली मिकदार से ज्यादा लंबा किया जाए। और कितना लंबा किया जाएगा? 6 अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा। और इसके बाद आपने बा के ऊपर तशदीद का भी हक अदा करना है कि उसको सख्ती से पढ़ा जाए। आपके सामने पढ़ूंगी मैं मिसाल। दातिन। ठीक है, बा के ऊपर सख्ती। वॉलन। इसके बाद है मद्दे लाजिम हरफी मुस्तक़बल। हरफी का हर्फ हरूफ मुक़त्तआत के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? और जहां भी अगर डेफिनेशन में हरफी लफ्ज आता है, ये हरूफ मुक़त्तआत को जाहिर करता है, और मुस्तक़ल आप पढ़ चुके हैं, तशदीद को जाहिर करता है। हरूफ मद्दा के बाद हरूफ मुक़त्तआत। हरूफ मुक़त्तआत कौन से होते हैं? जो अक्सर सूरतों के आगाज में होते हैं, जिस तरह अलिफ लाम मीम, तौहा, अलिफ लाम रॉ, यासीन, नून, जिनके बारे में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इनके इनके माना सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। ठीक है, और जिस तरह एक जो कुरान मजीद के हर हर्फ पे 10 नेकियों के बारे में जो अहदीस है, उसमें भी अल्लाह के नबी ने फरमाया अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। तो इनको अलग अलग हर्फों की तरह पढ़ा जाता है। मुकत्ताआत इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें कता करके, काट के पढ़ा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको मुकत्ताआत कहते हैं। हर लफ्ज को, हर एक पूरे लफ्ज में हर हर्फ को अलग अलग पढ़ा जाएगा, काट काट के। इसीलिए इनका नाम है मुकत्ताआत, हरूफ मुकत्ताआत। हरूफ मद्दा के बाद हरूफ मुकत्ताआत में तशदीद हो, जैसे अलिफ लाम मीम। अब यहाँ पे लाम के ऊपर, अगर आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, ये असल में इस तरह से था। आप देखिए, अलिफ, क्योंकि इनको हमने अलग अलग हर्फ की तरह पढ़ना है ना, लाम और मीम। ठीक है, अब यहाँ पे लाम इस तरह था और मीम इस तरह। अभी आपने मीम के कायदों में पढ़ा कि मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो वहां पर इदगाम होता है, और इदगाम जहां भी हो रहा होता है वहां पे शद होती है। तो इस जगह पे, यहाँ पे आप नोट करें कि इस जगह पर वो कैफियत पैदा हो रही है, मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक है, तो यहाँ पे इदगाम हो रहा है मीम का। अब आप ये कायदा मुकम्मल हो गया। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये अलिफ मद्दा है और आगे मीम मुशद्दद है। ठीक है, अलिफ लाम मीम को हम एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कैफियत पैदा हो गई हरूफ मद्दा के बाद शद आ रही। ठीक है, क्योंकि इन हर्फ को काट काट के पढ़ा जाता है, तो हर हर्फ को हम उसकी असल कैफियत में देखेंगे ना कि वो किस तरह पढ़ा जाता है। इस वजह से इसको इस तरह मैंने लिखा है।
तो अब यहाँ पे देखिए हरूफे मद्दा, लाम जबर अलिफ ला, और आगे मीम के ऊपर शद आ रही है। तो अब हम इसको लंबा करेंगे 6 अलिफ के बराबर, और यहाँ पे तूल होगा। तो किस तरह लंबा किया जाएगा, अलिफ लाम मीम। ठीक है। अगली मिसाल, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़। कलमी का आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, हरूफ मुक़त्ताअत के अलावा जितने भी कुरान मजीद में अल्फाज हैं, उन सबके लिए कलमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और मुखफ़फ़ कहते हैं साकिन को। क्या मुखफ़फ़ कहते हैं? साकिन को, ऐसा हर्फ जिसके ऊपर जज्म हो, उसे कहते हैं मुखफ़फ़। ठीक है। और उसमें सुकून असली हो, सुकून असली जो कि खुद उसको साकिन किया ना गया हो, वो असल में साकिन हो। ठीक है। ऐसा हर जिसको साकिन बनाया नहीं गया, वो असल में ही साकिन था, तो उसको कहते हैं सुकून असली। जैसा कि कुरान मजीद में ये इसकी मिसालें सिर्फ दो हैं। ये आल आना 2 दफा आता है। ठीक है। एक ही लफ्ज है जो कुरान मजीद में 2 दफा आता है। इसके अलावा कलमी मुखफ़फ़ की मिसाल कुरान में और कोई नहीं है। हरूफ मद्दा के बाद कुरानी कलमा में सुकून असली हो, जैसे आल आना, हमजा खड़ा जबर, ये अलिफ मद्दा के बराबर होता है। और उसके बाद लाम साकिन जो है, ये असली साकिन है, इसको साकिन किया नहीं गया। ये हर्फ में, ये हर्फ इसी तरह पूरे लफ्ज में साकिन ही आया है, तो ये असली साकिन हुआ। और हरूफ मद्दा के बाद जब असली साकिन हो तो तूल की मिकदार में मद होगी, जो कि 6 अलिफ के बराबर है। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, हरफी हरूफ मुक़त्ताअत मुखफ़फ़ साकिन। हरूफ मद्दा के बाद हरूफ मुक़त्ताअत में सुकून हो, जैसे अलिफ लाम रा। चले इसको भी अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपके सामने। अलिफ, तो इसी तरह आ जाएगा बिल्कुल। लाम रा। ठीक है। रॉ में आप देख सकते हैं कि अलिफ मद्दा है सिर्फ, तो वो तो असली मद्दे असली के बराबर 1 अलिफ के बराबर आएगा। लाम को देखिए, अलिफ मद्दा, लाम जबर अलिफ ला, और मीम साकिन आगे। ठीक है। ये लाम हरूफ मुक़त्ताअत का लाम है, और इसके अंदर हरूफ मद्दा के आगे साकिन आ रहा है। 6 अलिफ के बराबर इसको तूल के बराबर, तूल की मिकदार में लंबा किया जाएगा। अलिफ लाम। इसी तरह नून, नून को देखिए, इसी तरह नून इस तरह लिखा जाता है असल में, नून। ठीक है? वाव मद्दा, आगे नून साकिन। ऑफ, ऑफ। क्योंकि हरूफ काट काट के पढ़े जाते हैं, इसलिए हम उनको उनकी असली हालत में लिख रहे हैं। अलिफ, अलिफ मद्दा काफ के साथ, और आगे फा साकिन। इसी तरह सौद, इस तरह से अलिफ मद्दा और आगे दाल साकिन। तो इस साकिन की वजह से इन पर मद्दात आ जाएंगी, जो कि कितनी लंबी होंगी, 6 अलिफ के बराबर, यानी तूल की मिकदार में लंबी। अच्छा चलिए, आप सब आप मैसेज में मुझे बताइए कि आपको ये यहाँ तक क्लियर है सब। जी, आमना और महक, जी मैम। यहाँ तक सबक क्लियर है आपको? यस मैम, क्लियर है। ये जो लास्ट वाला आपने बताया ना, हरफे हाँ जी। मद्दा लाजिम हरफी मुखफ़फ़, ये एक दफा बता दें। चलो ठीक है, मैं आपको repeat करती हूँ। ओके। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़ की मिसाल मैं आपको बताती हूँ। कलमा कुरान में हरूफ मुक़त्ताअत में स्क्रीन पर, हरूफ मुक़त्ताअत मैंने आपको बताए हैं कि वो काट काट के पढ़े जाते हैं। तो उनको जब आप उसको उसको एक्सप्लेन करोगे, या उसमें हरूफ मद्दा ढूंढोगे, तो आप पहले उसको उसकी उसकी असली शक्ल में लिखोगे। ठीक है। जिस तरह की अलिफ लाम रा है, ये किस तरह पढ़ा जाता है? अलिफ अलग पढ़ा जाता है, लाम अलग पढ़ा जाता है, और रा अलग पढ़ा जाता है। हाँ, ठीक है। अलिफ में देखिए, जी। अलिफ एक सिंपल हर्फ है, इसके अंदर कोई कायदा नहीं मौजूद। रा में मद्दे असली हम्म, मौजूद है,
लाम में देखिए हाँ जी। इस तरह पढ़ा जाएगा ना, लाम। लाम जबर अलिफ ला, और आगे मीम साकिन, लाम। इस तरह पढ़ा जाएगा। यस। लाम जबर अलिफ, ये अलिफ राइट। मद्दा बनाया बन रहा है, और इसके आगे जो हर्फ है वो साकिन है। ठीक है। तो ये कैफियत हमारा हाँ जी। कायदा मुकम्मल हो गया कि हरूफ मद्दा के बाद साकिन हो। ठीक है। और क्योंकि हम्म। ये सारा कायदा किसी हरूफ मुकत्ताआत में पाया जा रहा है, इसीलिए इसे हरफी मुखफ़फ़ कहा जा रहा है। ठीक है। हरफी से मुराद हरूफ ठीक। मुकत्ताआत, और मुखफ़फ़ से मुराद साकिन। जी। तो आगे चलते हैं। हाँ। मद्दे लाजिम लीन। मद्दे लाजिम लीन, हरूफे लीन के बाद हरूफे मुकत्ताआत में सुकून हो। ठीक है। हरूफे लीन सबसे पहले क्या होते हैं? वाओ, वाओ लीन और या लीन। ठीक है। हरूफे लीन के बाद हरूफे मुकत्ताआत में सुकून हो, जैसे, और ये सिर्फ दो ही मिसालें हैं कुरान मजीद में, दोनों ही हर्फ आइन में पाई जाती हैं। काफ हा या आइन स्वाद, ये जो ये और हो रही है आइन में जाके ये मद्दे लाजिम हो रही है। इस तरह हामीम आइन सीन का, इनमें आइन मरियम और आइन शूरा पर ये मद हो रही है। ये जो काफ हा या आइन स्वाद है, इसको कहा जाता है, इस आइन को आइन मरियम कहा जाता है, क्योंकि ये सूरह मरियम में आता है। और हा मीम आइन सीन काफ, ये सूरत शूरा में आता है, इसलिए इसको आइन शूरा कहा जाता है। ठीक है। सिर्फ कुरान मजीद में इसकी दो ही मिसालें हैं जो कि आपके सामने है। इसको अब हम लिख लेते हैं किस तरह ये होगा। यहाँ देखिए, ये अरसल में आइन किस तरह से बनता है, आइन। ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके, ये जो हर्फ है यहाँ पर, ये है यालीन, या साकिन से पहले जबर आ रही है, तो ये क्या बन गया? यालीन। और इसके आगे है साकिन। ठीक है। दोनों आइन में, दोनों मिसालों में जो आइन है उसके अंदर यही इसी तरह से हरूफ मुकत्ताआत के बाद साकिन आया आ रहा है। तो यहाँ पे हरूफ लीन के बाद साकिन आ गया। ठीक है। इसलिए इसको ये, और मद्दे लाजिम जो है वो होती है साकिन असली पे। हरूफ मुकत्ताआत का साकिन हमेशा असली होता है, तो इसलिए यहाँ पे मद्दे लाजिम होगी, और क्योंकि ये हरूफ लीन की वजह से हो रही है, तो इस मद का नाम है मद्दे लाजिम लीन। हरूफ लीन के बाद हरूफ मुकत्ताआत में सुकून हो। और ये सिर्फ दो मिसालें आपको पढ़ के सुनाती हूँ मैं। काफ हा या आइन साद, हामीम आइन सीन। और इस तरह से आपने तमाम मद्दात को उसकी अपनी मिकदार के मुताबिक पढ़ना है। और सारी मद्दे लाजिम जो पांचों की पांचों आपने पढ़ी है, इनकी मिकदार है तूल 6 अलिफ के बराबर। चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप सब